हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा महासागर। फ्रेंड्स, आज मैं आपको डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं इनके बारे में बताऊंगा। और देखिए फ्रेंड्स, डी ब्लॉक के तत्व को इंग्लिश में डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। और फ्रेंड्स, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर से प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। तो फ्रेंड्स, शुरू से अंत तक इस टॉपिक को आप देखिए, आपको यह टॉपिक तभी समझ में आएगा। शुरू करते हैं फ्रेंड्स आज का टॉपिक। देखिए, आवर्त सारणी में यस तथा पी ब्लॉक के मध्य में उपस्थित या समूह 3 से 12 तक के तत्व को डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं, क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन उपांतिम डी कक्षा में प्रवेश करता है। अब मैं आपको इसे आवर्त सारणी के माध्यम से बता देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने क्या बताया आपको कि यस, ये देखिए, यह है यस ब्लॉक के तत्व, यह है पी ब्लॉक के तत्व। तो इन यस और पी ब्लॉक के तत्व के बीच में जो तत्व उपस्थित है वह डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। देखिए, यस और पी ब्लॉक के तत्व के बीच में ये जो तत्व है यह डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। और एक बात है कि यह जो डी ब्लॉक के तत्व है बीच में उपस्थित, यह 3 से लेकर समूह 12 तक होते हैं। मतलब ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये जो इतने तत्व है फ्रेंड्स बीच के, यह सभी क्या कहलाते हैं? यह डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। अब आप ध्यान में रखना फ्रेंड्स कि यस ब्लॉक और पी ब्लॉक के मध्य में समूह 3 से लेकर 12 तक के तत्व डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। और आवर्त सारणी में यस ब्लॉक के तत्व लेफ्ट साइड में आते हैं और पी ब्लॉक के तत्व राइट साइड में उपस्थित होते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बोला गया है कि डी ब्लॉक के तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन उपांतिम डी कक्षक में प्रवेश करता है। तो उपांतिम कक्षक क्या होता है यह मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये कोई इलेक्ट्रॉन है, यह कोई परमाणु है, और इस परमाणु के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है? कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन। तो देखिए, इसे कहा जाता है बाहरी कक्षा या अंतिम कक्षा। और देखिए, ये तो हो गई अंतिम कक्षा, लेकिन इस अंतिम कक्षा से जो पहली कक्षा होती है, अब ये अंतिम कक्षा और इसके पहले जो ये कक्षा है, यह जो कक्षा है फ्रेंड्स, यह कक्षा कहलाती है उपांतिम कक्षा या उपांतिम कोश कहलाता है। उपांतिम तो ये कौन है? उपांतिम कोश या उपांतिम कक्षा है। तो आप ध्यान में रखना, उपांतिम कोश जो है वह बाहरी कक्षा से पहले जो कक्षा होती है उसे उपांतिम कक्षा या उपांतिम कोश कहा जाता है ना। यहाँ पर बताया गया है कि उपांतिम डी कक्षा में प्रवेश करता है, तो इसे क्या कहेंगे हम? उपांतिम डी कक्षा, है ना। यह यस, यह पी और यह क्या है? डी। तो इसे कहेंगे हम उपांतिम डी कक्षा। तो वह इलेक्ट्रॉन है, वह अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है वह अंतिम इलेक्ट्रॉन उपांतिम डी कक्षा में कैसे प्रवेश करता है यह भी मैं आपको अब बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेंगे फ्रेंड सीजियम का। तो सीजियम का परमाणु क्रमांक होता है, यहाँ पर ही करते हैं हम। तो देखिए, सीजियम का परमाणु क्रमांक है Sc और इसका परमाणु क्रमांक है 21। तो देखिए, किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए उस तत्व का परमाणु क्रमांक याद होना आवश्यक है। अब इसका परमाणु क्रमांक निकालेंगे तो क्या होता है? 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p6, 4s² और 3d1। अब देख पा रहे होंगे आप यहाँ पर कि यह जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वह किस में जा रहा है? उपांतिम। ये देखिए, यहाँ पर किस में जा रहा है? यह उपांतिम डी कक्षक में जा रहा है। ये देखिए, ये डी दिख रहा है आपको, इस डी कक्षक में यह जा रहा है। अब मैं आपको और इसके बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, बताया गया है कि डी ब्लॉक के तत्व का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास
1 एक डी 1 से लेकर 10 तक होता है। तो देखिए यहाँ पर ये जो डी है यहाँ पर एक भी इलेक्ट्रॉन जा सकता है, मतलब 1 से लेकर 10 तक कितने भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ सकते हैं फ्रेंड्स, है ना। तो और फिर यस जो है उसमें 1 से लेकर 2 तक इलेक्ट्रॉन जाते हैं। ये इसका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का एक सामान्य सूत्र है फ्रेंड्स, डी 1 से लेकर 10 तक, यस 1 से लेकर 2 तक। अब देखिए फ्रेंड्स, इन्हें जो डी ब्लॉक के तत्व है फ्रेंड्स उन्हें क्या कहा जाता है, संक्रमण तत्व। तो इन्हें संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है यह भी आप देख लीजिए। देखिए इन्हें संक्रमण तत्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये प्रबल धन विद्युती तथा प्रबल ऋण विद्युती के बीच में उपस्थित होते हैं। मतलब प्रबल धन विद्युती और प्रबल ऋण विद्युती, मतलब यह किसके बीच में उपस्थित है, यस और पी ब्लॉक के बीच में उपस्थित है। तो इन्हें क्या कहा जाता है, उसीलिए संक्रमण तत्व कहा जाता है। आप ध्यान में रखना, प्रबल धन विद्युती और प्रबल ऋण विद्युती, यस और पी जो ब्लॉक के तत्व है उन्हें कहा जाता है। तो उनके बीच में कौन उपस्थित है, यह डी ब्लॉक के तत्व उपस्थित है, इसीलिए इन्हें संक्रमण तत्व कहते हैं। तो फ्रेंड्स यह इस प्रकार से आज का डी ब्लॉक के तत्व का टॉपिक है फ्रेंड्स।